मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराती चलूँ। मैं इनको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ हैं शौकत बसरा साहब, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और बड़े दबंग किस्म के इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का। और जी मेरे दाएं तरफ बैठे हैं सीनियर जर्नलिस्ट सैयद काजी साहब, और वो भी जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। उनको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और जी बसरा साहब के साथ मौजूद हैं पीपीपी चाचा। शुरू तो ही वो इनके साथ ही होते हैं। मनाली में पहले भी तुसी इधर होके उधर सज्जे कट गए और तुसी काजी हाँ साहब ना, निकाल तो मतलब दो बड़े लोगों के साथ फिर इंतहाई बड़े लोग तारफ कराओ। मैं इतने काजी साहब ने कोई लेला बनया है लिया के किसी ने? मैं इंसान, अल्लाह का शुक्र है मेरी अपनी एक सियासी पहचान है। नहीं, मतलब उनका तारुफ छोड़ के मैं आपका तारुफ कराना शुरू कर दूं? ਤੁਹਾਡਾ मेरा तो है ही है, लेकिन लोगों को तो पता लग गया ना। नहीं, लोगों को पता चल ही जाता है, जब आप बोलेंगे तो पता चल यार जाएगा तू आप कौन बेवकूफ जिहा आदमी ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਰਫ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਕੋ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ वो तो बहुत मैं बातें बेव सुनाएंगे। और मैं बेवकूफ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਬਾ ਲਾਇਆ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਬਾ ਗਲੀ ਬੰਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। काजी साहब ने जो सुनाना है ना, तो फिर कानों से धुएं निकलने शुरू हो जाते मैं हैं। बेवकूफ आदमी है। तू ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੀਪੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਗਿਆ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, 2068 च भी नहीं। वैसे पीपल्स पार्टी को ख़त्म करते करते ज़िया भी दुनिया से चला गया, मुशर्रफ भी चला गया, इफ्तिखार चौधरी भी चला गया। पीपल्स पार्टी एक फ़लसफ़े और सोच का नाम है। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, और हमें दोबारा से मेहनत की ज़रूरत है। फलसफे और सोचे हमेशा किताबों में जिंदा रहती हैं। अच्छा जी, हमने अमली तौर पर जानों के नजराने दिए। फलसफा और सोच जो है जो पीपल्स पार्टी की थी, मगर उसका खुद ही नाम नहीं लेते आजकल। तो नहीं, आपका जो ये फलसफा है, अब शहीदों का वारिस आ गया, इंशाल्लाह इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाएंगे। ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आप इससे एग्री करते हैं? जी हम तो पीपल्स पार्टी के बड़े चाहने वालों में हैं। अच्छा। कि जब भी अंदर होते थे तो हमें फ़ोन आया करता था अच्छा। कि यार साड़ी खबर ला देना। अच्छा। हम खुद ही टाइप करके ना, गुलाम अब्बास साहब वो अब लीडर तो चले गए यहाँ से बेचारे, निकाल के दाएं बाएं हो गए। तो हमारा तो जो रिश्ता इनसे रिश्ता हमारा होता है जब इन पे बुरा वक्त आए। अच्छा, जब अच्छा वक्त आए तो फिर हमें नजर फिर नहीं आते, पूछते? फिर नहीं नजर आते, फिर तो दूर दूर तक फिर हो हम भी जाते कुछ दूर हो जाते हैं अच्छा। कि जरा फारूक हो लें। हैं। अच्छा, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का अलायंस पॉसिबल है हुकूमत के खिलाफ? देखें, सियासत मुमकिनात की गेम है, सियासत डायलॉग का नाम है। हम दोनों अपोजिशन पार्टीज़ हैं। खान साहब की बार एक अपनी सोच है, अपने लायक में चल रहे हैं। हम जो अब तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, हमने तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे खान साहब हमारे एजेंडे पे आ जाएं और हम लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं, वो तो ऑलरेडी सड़कों पर हैं, अब हम भी चुके निकल रहे हैं। अल्लाह करे वो हमारे साथ आ जाएं। काजी ਸਾਡਾ साहब, ਖਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਲਾਵਲ ਹਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵੇ ਹੁਣ? लेकिन सरदार साहब एक मैं ਓਏ ਇੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਸਾਲਾ ਕਹਾਂ तो तू रिश्तेदार बन जाएगा मेरा। ਉਹ ਖਲੋ ਠਹਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰ। पागल आदमी ना होवे। सरदार साहब ये करप्शन में और तो बंदा को अंदर नहीं होता, तो अवाम को ही ना अंदर कर दें, जान छूटे। हड़ौला कितनी आवाम को अंदर करेंगे? मतलब क्यों जी? बाकी काजी साहब, ये तो बात आपकी इस बात के अंदर बहुत गहरा सवाल हाय, है, हाय, इसमें कोई शक नहीं। ये अवाम हो नहीं कि रही। अवाम बहुत तंग है, वैसे गौर करो तो अवाम अंदर ही है। अवाम तंग और परेशान है। ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ। और ये हालात, अल्लाह ना करे अगर ये हालात बेहतर ना हुए, तो मैं हालात में इनकलाब भी देख रहा हूँ और हालात खराबी की तरफ बढ़ सकते हैं, जितनी अवाम की परेशानी मैं है। अवाम का तर्जमाना तुहानू मैं लिख के देना, कोई इनकलाब नहीं होना। अगले 40 साल भी असीं छित्तर ही खाना है। अल्लाह का शुक्र है। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਜ਼ਾਈ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੀਆਂ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। आप अवामी कारकुन है, कोई एक पार्टी के तो हामी होंगे ना? किसके नहीं हामी नहीं, हैं? मैं मेरा अल्लाह हामी है। अल्लाह माफ करे ना इन्हां सियासी जमातां मैं 3-3 साल धक्के खाते ने। 3 साल पीपल्स पार्टी च रहा, 3 साल नून लीग, 3 साल पीटीआई। तो ऐसे लोगों को लोटा कहते हैं वैसे, कि कहीं भी चला जाए लोटा। सियासी कारकुनां नूं नहीं कहंदे। और वो लीडरों को कहते हैं। नहीं, वो बातें ऐसी कर रहे हैं ना कि 4-4 साल उन्होंने हर जगह लगाए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। नहीं, आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं? आप अच्छा, सियासत उसको की लोटा बात नहीं करें कहते ना। वैसे। बिल्कुल, उसको लुटाना कहते हैं। मेरे खत लुटा दो। लौटा ਕਿਸੇ दो। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। बसरा साहब का पेट वेखो, मेरा पेट वेखो। अच्छा, इन्होंने सिर्फ 5 साल कटे ने। वैसे एक बात देखिए, मैं फिर कम मैं समझता हूँ, तनकीद उनकी जो कर रहे हैं वो उनकी दिल की आवाज़ है। और हमें सियासतदानों को और सियासी पार्टियों को देखना होगा कि हालात आज क्यों इतनी मायूसी की तरफ बढ़ रहे हैं, पब्लिक क्यों परेशान है। चूँकि हम कहते हैं ना कि
डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, हाँ अवाम निगलेक्ट हो रहे हैं और ये अच्छा साइन नहीं है जमहूरियत के लिए, ये अच्छा साइन नहीं है सियासी जमातों के लिए, अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान के लिए। सरदार साहब कल एक खबर आई है, जी खबर ये आई है डिवोर्स से कि पिछले साल सुना था कि 68 पंजाबी में जिसे कहते हैं वो बंदे हैं जिनके पास इतनी दौलत है जितनी आधी दुनिया के पास नहीं है। अच्छा। और कल जो खबर आई है उसमें कि नहीं 68 वाली खबर गलत थी। 8 लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़ाती दौलत जो है वो आधे ग्लोब 3.5 अरब लोगों से ज़्यादा है। अच्छा। अब अगर पाकिस्तान में हम देखें तो आप कहते हैं ना लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं, ये बड़ा अंडर स्टेटमेंट है हुजूर। एक तरफ दौलत का पहाड़ है, दूसरी तरफ अभी चले चलते हैं जहाँ पब्लिक डिलीवरी हो रही है अस्पतालों में, देख लें लोगों को मतलब हमारे तो बहुत ज्यादा गुर्बत है, तो बहुत ही और ज्यादा। असल में प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी अपने दौलत की कुंजी खोल के आवाम की तरफ नहीं करना चाहता, गुफ्तगू करी जा रहे हैं। काजी साहब सर अपनी दौलत ना ਕੱਢਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਲੁੱਟਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾ ਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੋਣੀ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ चाचा, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ वैसे होना- काजी साहब एक बात कहूँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। ये जो सियासतदानों को गाली बना दिया गया अच्छा, ना, बुरे लोग तो मैं नजर आज- आ रहे काजी साहब, हैं, अच्छे भी खौफ है। काजी साहब मैं आज एक बात बताऊं, अगर आप एहतसाब पाकिस्तान में चूंकि हो नहीं रहा, बड़े बड़े मगर बच्चों को नहीं पकड़ा जाता, गरीब के लिए कानून है और गरीब के लिए पाकिस्तान बना हुआ है, अमीर के लिए पाकिस्तान, उनके लिए मैं समझता हूँ। आप वकील है ना? देखिए मैं वो बात कहने लगा हूँ, नहीं आप वकील हैं। करप्शन क्या सिर्फ सियासतदानों में है? नहीं मैं नहीं क्या कहता। अदलिया में नहीं मैं है? बात कर, आप क्या वकील हैं। जजेस में नहीं है? ठीक है। क्या सहाफी भाइयों में नहीं है? क्या पार्लियामेंट में ब्यूरोक्रेसी में नहीं है? सर, अगर आप सियासतदानों को गिनेंगे ना काई साहब, आटे में नमक के बराबर होंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि हमें वी आर भाई, आप ਬਸ आटे ਸਰਾ में ਸਾਹਿਬ नमक- ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਫਸਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, किस दिन किसी ब्यूरोक्रेट ने दूसरे पनामा ब्यूरोक्रेट में एक जज का नाम है और जज कोई का उसको- जज कोई का नाम वाला ਤੇ नहीं। ਬਾਕੀ 16 जज ਕਿਤੋਂ यार ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ पकड़ना आपने है ना, पार्लियामान सुप्रीम है। ਸਿਆਸਤ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਜੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ कुछ नहीं हो सकता। आवाम ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨੱਚੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਢੋਲਾਂਗੇ ਇਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਹਦੀਆਂ- ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹਰ ਜਲਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। आज कल अच्छे दरबार तो अच्छी रोटी लबे ना लबे जलसे चो जरूर खाने लग के जाना। लिए जाते हैं। काई साहब अभी और थोड़ी जिन्नियां पहले- कनाता मैं मैं सुनया- पलटाइयां ने किसी ने नहीं नहीं पलटाइयां। सुनिया कुर्सियां भी ले जाते ने ਹੁਣ। कुर्सियां मैं जिन्नी बारी स्वीट डिश ਦੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ 7 ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਤੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਥਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹ ਨੋਟ ਚੁੱਕਣ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦ ਨਾ मारी ਦਿਓ, है ना, चाहे कोई भी ਤੁਸੀਂ कर ਮੈਨੂੰ ले। ਦਾਦ ਨਾ ਦਿਓ, 200-250 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਹੁਣ 500 ਮੰਗਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 6-6 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखें क्यों ये गलत तरफ पुराना- लगा रहे हैं पुराना जो ਜਿਹੜੀ अवाम- ਗਲਤ ਤਰਫ ਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। आती गलत बात है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ आप- ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਲ ਸਕਦਾ? रिश्वत लेना बहुत बुरी बात है। ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। आता है। ਉਹ ਵੇਖੋ ਚਾਚਾ ਆਰਾਮ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੇਖੋ। ਕਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਖਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਦਾ ਓਏ। वैसे बताना अवाम के जो सवाल है वो बहुत चुभते हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਚੁਭੀ ਜਾਂਦੇ, नहीं, बचपन नहीं, ਚ नहीं, टीका नहीं, कोई नहीं बहुत चुभेगा। अलार्मिंग। मैं तो अवाम देखें, मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, बिल्कुल। मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हैं ये आप हंसी मजाक में इतना बड़ा मैसेज दे रहे हैं। जो ईरान में पता क्या हुआ था, याद है ना? अल्लाह ना करे ऐसे हालात पाकिस्तान में आ जाएं, इससे पहले वो तमाम वैसे मैं जिम्मेदार आपको बात वो बताऊं- जिस जगह पे बैठे हैं, मैं आपको हमें बताऊं, अपने अवाम मामला ये को नहीं देखना कह रहे, होगा। अवाम ये नहीं कह रहे। वो कहते हैं ये आन हालात, ये हमें डराते हैं, एक दूसरे को कहते हैं हालात आए। अगर इदारों ने आपका एहतसाब नहीं करना तो तारीख में अवाम करे। फिर नहीं तो इतनी उम्मीदें क्यों आप सियासतदानों से लगाते हैं? ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 50 हर ਸਾਲ साल ਬਾਅਦ वोट भी आप लोग देते हैं, जितवाते भी आप लोग हैं, फिर आपको गिला भी ये होता है कि जी ये क्या भाई होगा। इन्होंने ठीक करना है ना। काई साहब एक बात यहाँ ऐड करूं, पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था। आज भी मैं कहता हूं हल पाकिस्तान का तो खुदा ना आइन खास्ता में पढ़ना है, भी तो सही सियासत है। में है, जमहूरियत में है। नहीं नहीं, सिस्टम चलने दें। हाकिम बदहन। सिस्टम इंडिया आपके साथ आजाद हुआ था यार ना। कौन सा सिस्टम चलने दे? मैं बताता हूं, यार मैं एक बताता हूं तो कौन सा सिस्टम।
कैसा सरदार साहब ये कौन से सिस्टम चल कैसा रहा है? ये जंगल बदयांतरी ਓਏ का- ਅੱਲਾ ਦਾ जंगल ਵਾਸਤਾ का- ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਚੱਲਣ तो ਦੋ नहीं है ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਨ ਦੋ ਕਿਸੇ कैसा ਤਰ੍ਹਾਂ वो जंगल का कानून तो नहीं है ना। केड़ा कौन सा इंडिया- नहीं है जंगल इंडिया- का? मुझे बताइए, इंडिया के यार अंदर- आप किसी MNA की चिट के बगैर आप FIR दर्ज करके दिखा दें। मैं यही कहता हूं ना, किसी हमें- दफ्तर में आप किसी क्लर्क को टेलीफोन करवाए बगैर अपना काम करवा दें। Agreed। अब किसी अस्पताल में जाके आप जो है किसी सिफारिश के बगैर काम करवा लें तो फिर भाई हमारा कौन सा सिस्टम चल रहा है? कैसा मैं सारे आपकी बात सिस्टम सुन बंद कह है, रहा हूं। आपका चल रहा है। रिश्वत- आपने लंदन में इलाज करवाना है, वो चल रहा है माशाल्लाह। बच्चा आपका वलायत में पढ़ना है, वो चल रहा है। तो हजूर हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। ਇੱਕ ਗੱਲ तो जी, ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਟੁੰਡੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ एतबार नहीं है ਕਾਹਦਾ कि इलाज सही नहीं होगा ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ और ਤੇ पैसा ਅਸੀਂ- भी है, कहाँ खर्च करें फिर? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏਗੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ कैसा मैंने बातें सुन ली, एक जवाब ले लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੈ आपकी तनकीद सर आंखों पे, आपकी बातें हकायक पे मबनी, लेकिन क्या मुझे बताइए कि बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना? आखिर आपने एक पाकिस्तान के आइन को आप मानते हैं? अब माशाल्लाह इतने बड़े साफी हैं, आप भी मानते मानते हैं? मानते हैं। अच्छा मुझे बताइए, इंडिया आपके साथ है, क्या वहां गुर्बत नहीं है? क्या वहां करप्शन नहीं है? यार, आप लेकिन इंडिया की मैं जो मिसाल बात क्यों कहने देते लगा वो सुन लें, मैं जो बात कहने लगा वो आप नॉर्वे की मिसाल क्यों नहीं, नहीं मैं और देते? बात नहीं, मैं हाँ, इंडिया सुनिए, की देना मैं है कहता ना। हूं एक हाँ, मिनट। वेलफेयर स्टेट होना चाहिए पाकिस्तान को। हल ये है कि सिस्टम चले, अच्छी पार्टियां रहेंगी, गलत पार्टियां खत्म हो जाएंगी, तो अच्छे लोग रहेंगे, सरमाए और के तो बल खत्म हो पे जाएंगे। इलेक्शन होता है हजूर। ए- 10 करोड़ रुपए का इलेक्शन होता है। एक मिनट। 15 लाख की हद है। ਕਜਰਵਾਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ सर, ਰਿਆਸਤ ਦਾ पार्टियों को ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ कमजोर ਬਣ कर दिया ਸਕਦਾ गया, कैसा पार्टियों को कमजोर कर दिया गया? नहीं नहीं आपके पास पार्टियां कमजोर हो गई, लीडर मालियाती तौर पर गाजी मजबूत हो साहब, आपके पास एक पब्लिक का बर्बाद लीडर हो आया, गए। कायदे आजम के बाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आए, आपने उनको तख्तादार पे लटका दिया। गए। मैंने लटका दिया। आमरों हमने ने तो मार खाई। आमरों ने लटका दिया ना, आमरों ने लटका दिया। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ आमरों ਕਿਉਂ के ਪਾਈ साथ ਜਾਂਦੇ हो? जाके कौन बैठा? हम बैठे। हाँ बिल्कुल, हम में से आप लोग हैं, बताएं। हम में से लोग हैं। जो जिन्होंने मिलकर जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करवाने में किरदार अदा किया था वो किधर गए? वो आपकी पार्टी में अब ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਲਸੇ ਸਾਂ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਓਏ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕਦਾ चाय वाला हाँ, तो ਜਦੋਂ किसी वज़ीर और आज़म का- बन जाता है, चाय वाला नहीं बन पाता। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ चाय वाला वज़ीर- हीरो तो बन गया ਇੱਥੇ ना। ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣੇਗਾ अच्छा जी। ਔਰ ਉਥੇ ਕਜਰਵਾਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਈ मैं आम आदमी ਤੇ बड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ फिर आप- ਪੋਲੀਟੀਕਲ आप ਵਰਕਰ मुझे एक बात बताइए। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ बाकी ਸਾਨੂੰ नहीं होता मिल गया इनको। मैं बतौर वर्कर मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान, फिर कहेंगे मैं अपनी बात जमात की बात कर रहा हूँ, जियाला मेरे साथ बैठा है, ये नाल ही बैठा रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिराज है, जहाँ पे एक खानदान से बाहर निकल के भी लोग वजीर आजम बनते हैं, वजीर आला बनते हैं, मेरे जैसे कारकुन पार्टियों में आगे आते हैं। आज अल्लाह ताला के बाद इस पार्टी की बदौलत हारूनाबाद और भावलपुर की आवाम की बदौलत आपके पास बैठा हूं ना यार। लेकिन मैं फिर उसी बात पे ਸਾਡੇ आऊंगा। ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਦੋਸਤ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ काई ਵਿਲਾ साहब, ਬੈਠਾ काई है। साहब, आपने फिर मिसाल दी ये हमेशा बाहर विला- के ममालिक की। क्या वहां पर भारत के अंदर किसी आमिर ने आके शब खून मारा, निजाम को डीरेल किया? क्या किसी आमिर ने अदालतों को वहां पर कैद कर लिया? गुजारिश सिर्फ इतनी है, बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार कह इस रहा सवाल का हूं, जवाब निजाम लेके चलेगा। चलेगा। मैं आप निजाम अच्छा मैं चलेगा तो आप मसले हल आपने निकलेगा। बात की आपका जवाब दे दूं। अर्दवान को कितने ज़ियाउल साल है हक के टर्की साथ जितने बंदे थे पिछले 42 साल में से ये डॉक्टर फरुख सलीम की स्टडी है कि कोई 1700 आदमी है घूम फिर के वही असेंबलियों में आते हैं, वही ज़ियाउल हक के पीछे जो है वो शेरवानी पहन लेते थे, कभी वो कोट पहन लेते हैं, कभी वो वस्कट पहन के आ जाते हैं, निजाम आप उन्हीं को टिकट देते हैं। निजाम को मजबूत नहीं होने दिया गया। निजाम मजबूत है, निजाम को मजबूत नहीं होने आपका दिया गया। निजाम इतना मजबूत है हम हिला ही नहीं सकते आपको। कैसा मुझे बताइए, यही बंदे आएंगे जब और थोड़ी- शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी, मैंने देखा तांगे वालों को टिकट मिला, कंडक्टर्स को टिकट मिला, वो लेकिन जीते। वो 70 की अच्छा वो- मेरी वो बात, कहानी खत्म। मैं यही कहता हूं, अब पार्टियों देना। को आप ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अब दे मतलब टिकट जर्नलिस्ट होता ही सारे जाले भी चुप हैं तो इधर अवाम भी खामोश टिकट करा देता दिया है, मैनू सबको ਦਿੱਤਾ खामोश टिकट करा जिन्होंने। दिया ਉਹ टिकट ਤੈਨੂੰ देता है। ਮਾਮਾ ਡੈਵੋ ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मतलब लड़ना तो इनका काम है और ये क्या ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲੇ ਡਾਡੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ अच्छा नहीं आप पे इल्जाम लग रहे हैं आप कुछ ਐਵੇਂ बोल ही नहीं ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ कानून साजी बड़ी कर रहे हैं आजकल। एक और भी सुने मुतालबा आया कि फिक्की जुगत लान से बंदे अरेस्ट कर लिया जाएगा ਰਹੇ। ਬਿਲकुल ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਆਂ ਮੈਂ और खबर लगी होगी कि दफा ते पे के तहत फिक्की जुगत लगाते हुए गिरफ्तार और मुकदमा चल। कैसा वैसे प्रोग्राम की ब्लेसिंग है, वरना टॉक शोज में लड़ाइयां लड़ के लोग चाहते हैं कि मैं तो बड़ा का खुश हूँ मौका आज मिले। मैं लाइटर मुझे तो ऐसे में तो लगता है बात जैसे हो मैं अपने सकती है। कबीले में आ गया। सही बात है कह रहा हूं ना। अच्छा, लाइटर वे में भी बात हो गपशप सकती है जो लगाने आप का लड़के मौका कर मिले, सकते हैं। वरना 24 घंटे हम आपके प्रोग्राम में बैठे होते हैं, ऐसे बंदूकें तानी होती हैं एक दूसरे के खिलाफ।
हाँ तो प्यार से ही बात कर रही जाती है और क्या लड़के ਸਾਰੇ होती है ਪਿਆਰ ਨਾਲ बात? ਉਧਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ मैं ਹੋਏ तो सबसे ही बात कर रही हूँ कि सब प्यार से ना मोहब्बत करें से मेरे बात साथ करें प्यार से और नहीं, मुझसे आप प्यार के मैं बाद कह रहा कोई परेशानी ਵਿੱਚ मैं हट जावां ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ नहीं आप ही तो बैठे ਇੱਕ रहे ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੂਏ ਚੜਿਆ ਹੈ। हुकूमत पनामा से निकल सकेगी या फंस जाएगी? देखें जी, मैं तो समझता हूँ रौनक लगी हुई है, अंदर ही रहें तो ठीक है। टीवी चैनल भी चल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, एक शोर होगा, एक रौनक तो है ना। और मुखालिफ पार्टीज के पास भी इशू है कि वो हुकूमत किसी पे पनामे 'ਚ बोल रहे हैं। ਫਸੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਪਜਾਮਾ ਉਹ ਪਜਾਮਾ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਬੈਠਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਫਸੇ ਹੀ ਫਸੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ मैं ਆਪ कहना- ਕੋਈ नहीं पता सरदार साहब रौनक लगी हुई भाई है। साहब ये मियाँ साहबान है, इनका कुछ नहीं होगा, जाने दें। तो फिर क्यों खपन डा अच्छा क्या करें, आखिर जंग तो लड़नी है, लेकिन मियाँ साहबान के खिलाफ कुछ नहीं होगा। जंग लड़नी है क्लीन चिट मिलेगी, क्लीन चिट लिख लें। अगर जंग लड़नी है ना नाल को फौजी रखो ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਕੀ ਲੜਨੀ एक जैला जेड़ा ना, बुढ़ी नाल तो पूरे पाकिस्तान कोई नहीं एक जैला लखा भारी हुंदा है। ਆ ਝੂਠੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਆਲਾ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਆਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦਾ जैला एक भी होएगा तो ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ नहीं, जब आपको पता है कि कोई रिजल्ट नहीं निकलना और उन्हें बच जाना है तो फिर इतना शोर क्यों फराना मचा? क्या करें, देखिए ना, हम अदालतों से तो नहीं लड़ते, लेकिन केस तो लड़ते हैं ना अपने अदालतों में। यहाँ पे अगर ये पीपल्स पार्टी का केस होता, हमारा वज़ीर आज़म कब से उल्टा लटक चुका होता। कब तक हमारा वज़ीर आज़म, मैं कहता हूँ नेशनल असेंबली का फानूस देखा ना आपने काई साहब, उसके साथ हमारे वज़ीर आज़म को लटका दिया जाता। ये मॉडल टाउन वाला वाक़या, डॉन लीक्स वाला वाक़या, पनामा वाला वाक़या। लेकिन मियाँ साहबान ज़रा मुकद्दस गाय हैं, इनके लिए कवानीन नहीं बने इंग्लिश पाकिस्तान। वाला गाय या उर्दू ना, वाला? उर्दू वाली ਮੁਕੱਦਸ गाय। ਗਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਢੋਡੋ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ आप क्या कहते हैं गाजी साहब? अब देखें ना, आवाम सही कह रही है कि जब आप पावर में आते हैं तो इनके क्यों नहीं क्लिप करते। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आपको मैसेज की सपोर्ट होनी चाहिए, वो तब होगी जब आप उनकी बात करेंगे। अभी ये वकील हैं, मैं ये कहता हूँ जी कि जो पहले 30-40 हैं शिक्के आइन की जिसमें हमारे आपके हकूक हैं, उस पर बात ही कोई नहीं करता। ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਯਾਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਪੈਮਰਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ और तो फिक्की जुगत भी आ जाना नोटिस। वैसे एक बात बताऊं, पाकिस्तान में दुआ करें कि ये जो इंसाफ के दोहरे म्यार हैं ये खत्म हो जाएं। वकील की आपने बात की ना, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਆ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਦੁਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ मैं एक बात बताऊं, ये सबके मिलजुल के होना है, ये अवाम ने इनकलाब लाना है। सियासतदानों ने मेरे कुछ आप नहीं करना। वैसे चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा था कि जो इदारे पैरालाइज हो गए हैं, जमाली साहब ने कहा, यस, तो वो फालिज ही होता है। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਚਾਚਾ ਹੈ ਕੀ। ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰ ਰੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਰਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਗਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਸੁਰਲੀ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਜਿਆਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੇ वो बाहर आके फिर अंदर चले गए ना। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ ਗਏ ਜਿਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ- ਜਿਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਲਈ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। लेकिन ਤੁਸੀਂ कब आएंगे ज्याले? बस ये शुरू कर दिया हमने। कब से तारीख क्या है? हाँ, एक तो हम जा रहे हैं लाहौर से फैसलाबाद, फिर हम निकलेंगे। ये वैसे कुछ दीवानी मुकदमे की तारीख नहीं नहीं नहीं, सुने ना, हम जा रहे हैं लाहौर से फैसलाबाद, डेट अनाउंस कर दी हमने। फिर हम निकलेंगे जनूबी पंजाब से, हमारा कंटेनर फिर जाएगा केपी में, हमारा कंटेनर जाएगा बलूचिस्तान में। अब 1.5 साल हम सड़कों पर हैं। ਚੱਲ निकले ਚੱਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ मुझे लगा ਹਾਂ बिलावल। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੁੰਦਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ 10,000 ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ 10 ਲੱਖ ਹੈ देखिए, अभी आपने कहा पब्लिक के कितने मसाइल हैं, अभी आप लड़ रहे थे ना मेरे साथ। हाँ जी। अगर मसाइल हैं तो पब्लिक क्यों नहीं निकलेगी? ਉਹ अवाम ਤਾਂ निकलेगी, ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ अवाम ਮਾਰਚ 'ਚ- निकलेगी। ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ ਖੁੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਐ ਹੁਣ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਬੈਗ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ ਰਾਹ ਰਹੇ नहीं वो कह रहे हैं ना, बात धुप लवाइए अवाम ਨੂੰ भी। ਹਾਂ नहीं दोपहर में होंगे ना, रात में नहीं होंगे जलसे। ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ 1.5 ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾ ਕੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ आप अपनी बातें ना करें। पर आप ये अच्छा, एक इतना अवाम है, आप ये बताएं, अब हम जलसे जुलूस, आपका गिला था कि पार्टी मैदान में नहीं आती, गिला था ना आपका? ਤੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ अरे गल अब गिला था ना। अब हम जलसे जुलूस रैलीज कर रहे हैं,
हम आपको दावत देते हैं ऐसा हमारे साथ निकले ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई साड़ी गल भी तो करो ना बिच लेकिन पब्लिक के लिए तो रोटी, निकल रहे हैं कपड़ा मकान कोई गल काजी वही साहब बात- अवाम के लिए तो निकल रहे हैं लेकिन इस बात- शेरों की जोड़ी ने खुद को हमला कर दिया अवाम पे नहीं, अवाम के लिए तो निकल अभी रहे हैं जितने भी इश्यूज हैं, पनामा हो गया और भी जितने इश्यूज हैं, वो तो हुक्मरानों के इश्यूज हैं, अवाम के इश्यूज पे बात क्यों ये नहीं तो है ना, आप मेडिकल देख लें 80% लोग नॉन साइंटिफिक इलाज करवाते हैं, दम दरूद चलें उसका भी होता है, हमारा एक है अकीदा, लेकिन बहरहाल आप नॉन साइंटिफिक मेडिसिन पे लगे हुए हैं। 80% लोग गंदा पानी पीते हैं, तो ये इशू कोई नहीं लेता। कैसे फरहाना वही ने कह जो रही बात हूँ की है ना ना, कि- बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हमारी जो तहरीक है वो पनामा के और दूसरे मामला के साथ साथ हम पब्लिक के इश्यूज पे निकल रहे हैं, उन पे कोई नहीं बोलता। किसान के मामला पे निकल रहे हैं, महंगाई पे निकल रहे हैं, गुर्बत पे निकल रहे हैं, लूट मार पे निकल रहे हैं, सब। यानी ये तो तहरीक जो हमें इसका एजेंडा खल्के खुदा ही होगा, ये बात आपसे नहीं तो फिर आप इस तरह खुल के कर रहे हैं कि जी इलाज राइट है आपका, आइन में लिखा हुआ है, बिल्कुल। छत राइट है आपका, आइन में लिखा हुआ है, हमें दें, रोजगार देना आपका 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो आप इस पे बात करें। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਾ ਕੇ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੰਨੂ ਆਕਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਉਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੈਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ ਪੁੰਨੂ ਆਕਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਗੋਟਕੀ ਛੋਟਕੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਸੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ? देखें बात यह है कि जियाला जो है ना वो आपकी इन बातों से ना घबराएगा ना डरेगा। अब जियाला सड़कों पे आएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे दमादम मस्क अंदर होगा। 27 दसंबर ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ? भाई 27 दिसंबर के बाद देखें, जब आप कोई तहरीक चलाते हैं ना उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਜਲਸੇ ਕਰ- ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਤ ਔਰ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ आ जाएंगे। देखें वो ठीक कह रहे हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं, Stages होती हैं ना। जिस तरह कैंसर की 3 स्टेजेस होती हैं, बिल्कुल। पहली होती है, फिर दूसरी, आखिर में बंदा इंतकाल कर जाता है। ਓਹ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ नहीं, आपके ਗਹਿਰੀ कहने का ਗੱਲ क्या ਕਰਦੇ मतलब है ਨੇ। कि- ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜੀ ਜੇ ਫੜ ਕੇ और ऐद की पार्टी का बंदा कोई नहीं मरना, वो जाला मरना हो चाचा। इस पार्टी को स्टेज वैसे चल इजाज़ रही है? हासिल है कि क्यादत से लेकर कारकुनों तक सबने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ਇਹ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੋਕਰ ਨੋਟ ਜਾਲੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰਨੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਸੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ आपने ਦੇ अगले ਨਾਲ शो के लिए बातें इकट्ठी 40 साल ਤੋਂ ਮਾਮਾ ਤੂੰ पीपल्स ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਕੰਪੇ ਕਾਤੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਜਲੂਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ। ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਸਰਾ ਚੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਜੈਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੈਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਬਸਰਾ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 1.5-2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ। 1.5-2 ਸਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਨਸਿਆ। ਉਹ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਸਣਾ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ मुझे लगता है ना ये खुद सामने आते हैं ना बिलावल को सामने आने दे रहे हैं। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਟ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਆਵੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਫਿਰ ਯਾਰ। हाँ, फिर चैनल्स पे तो जा रहे ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਾਕੇ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਟਰ ਕਿਹੜੀ ਗੰਢ 'ਚ। ਆ ਵੀ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਕੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੰਡਾਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਟ ਲੰਡੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਲੰਡਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ। आप लंदन जाते हैं, आपके लीडर लंदन जाते हैं ना। ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। अब देखे ना ਤੇ ਪਾਕਿस्तान क्यों जो नहीं पहुंचे? मुंतखब सदर है वो बेचारा कैद हुआ सदारती महल में। ਮਮਨੂਨ आखिर ਸਾਹਿਬ ਦੇ सरदारी ਬਾਰੇ साहब 'ਚ ने- ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। तो इसीलिए फिर वही बैठे हैं ना। ਔਰ ਇਤਨਾ ਖਾਲਸ ਦਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖਪੇ ਖਪੇ मुझे ਖਪੇ। लगता है ये ट्रम्प के बंदे हैं, है ना? बार बार उनकी ਮਿੰਟ बात ਬਾਅਦ करते ਟਰੰਪ हैं। ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਟਰੰਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ। यानी ध्यान हटाने के लिए आप फौरन ट्रम्प की तरफ चले जाएं, उनका मतलब ये है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो ਇਹੋ भी ਜਿਹਾ हो, ਬੰਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, मियाँ साहब की क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई ना। देखें अवाम, एक तो अवाम में परसेप्शन है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि आज रेफरेंडम करा लें तो अवाम में कोई शक नहीं है कि करप्शन हुई है या नहीं हुई।
लेकिन ज़ाहिर है अदालत में एक सबूत पेश करने हैं, उसका एक अपना तरीक़ाकार है, वो सबूतों के बगैर तो नहीं कर, अगर अदालत को यकीन भी हो कि ये जुर्म हुआ है तो सबूत तो उन्हें दरकार है, तो वो तो लेकिन काजी साहब कोई सियासी अखलाकी कानूनी जवाब अब मियाँ साहब के लिए नहीं बचा। BBC की रिपोर्ट को देख लें, पनामा को देख लें, ये कोई यहाँ पाकिस्तान में सब कहानियाँ नहीं आई हैं ना, और इसी के ताबे कई वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी हो चुके हैं। अच्छा, पनामा रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म देख ले। हजूर बात ये अवाम कन्विंस्ड है, जो फराना बात करी ना, अवाम कन्विंस्ड है कि मियाँ साहबान डाका मारते हुए पकड़े गए, लेकिन नहीं फिर भी वोट पकड़े नहीं जाएंगे अदालतों से। अभी आप मुझे बताएं, इस सोसाइटी में, इस सिस्टम में अखलाकियात कहीं है, कहीं रह गई है? नहीं है। काजी साहब मैं तुहानू सच्ची गल दसां, इसीलिए तो हम मैं आवाम हां ना, सानू जिन्ना चिकर पता ना होवे कि बंदा करोड़पति है, ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਡਾਲੇ ਨੇ, ਗਾਰਡ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। भाई साहब ये बात ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? बिल्कुल ठीक है, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ इस निज़ाम में यही होगा। ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੇ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਤੋ ਹੀ ਸਾਹਿਬ आवाम नहीं ना कर रही, भुखी मर रही। ਲਿਆਕਤ वही ਜਿੱਤੋ, कह ਉਹ रही ਜਿਹੜੇ हूँ, ਜਿੱਤੋ आवाम ਹੀ अगर इस ਸਾਹਿਬ बात को ਮੁਜ਼ੱਫਰਗढ़ वोट दे ਵਾਲੇ, रही है तो ਉਹ फिर ਤੁਹਾਡੇ वोट ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸਤੀਫਾ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ। कैसे मुआशरा ही नहीं। वैसे मैंने ये दसो कि नजायज कितने है? नहीं है जरा फिर खप के ऊपर नहीं, नैब वाले हैं, वो थोड़े से पैसे लेते हैं आपसे और बाकी कहते हैं माशाल्लाह जाएं आप, बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने वो किया रईसानी साहब के साथ। और ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਿਖਣ। अच्छा बिल्कुल, 900 वो दीवारों पे ना लिखे, देखो वो गधा करप्शन नहीं कर रहा। वो गधा करप्शन नहीं कर रहा। नहीं वैसे जैसे देखो नहीं, हाँ, करप्शन तो बगैर मुल्क नहीं चल सकता। हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है प्रोग्राम खत्म होने वाला, चल के मुल्क चलाइए। करप्शन ने नाले मुल्क नहीं चल सकता, इसका हल निकालना पड़ेगा, वरना मैं आपको बात बताऊं, आप बार बार जो कह रहे हैं आप अवाम साहब, हालात अच्छे नहीं है। मैं वैसे अगर करप्शन खत्म होगी ना तो आपकी 90% लीडरशिप खत्म हो जाएगी। हो जाए, जिसने लूटा पकड़ा जाए, जिसने लूटा पकड़ा जाए। ओए मुल्क दी इकोनॉमी करप्शन दे पैसे ते ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। अगला प्रोग्राम इसी पे रख ले, करप्शन के आसान तरीके। फिर ऐसे ही हो पीपल्स सकता पार्टी वालिਆਂ ਨੂੰ मैं कहना करप्शन मेड इजी। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ लेकिन इस काम न्यूज़ में शोज़ मुर्शद हो, में साढ़े मैं सानवी आपसे तरीका दसो। आपसे पूछना चाहूंगी, इतनी मायूसाना गुफ्तगू क्यों होती है? हमारे पास कोई अच्छा पहलू नहीं जिसको हम या पर ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ शुरू कर दिया तो कोई अच्छी बातें भी होनी चाहिए कि हर वक्त ये लड़ते अच्छी ही हो रही है रहें, बुरी बातें आवाम तक पहुंचाते रहें। बाहर जब आप टीवी देखते हैं तो लगता है हमारे मुल्क में से जंग हो रही है, बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो डॉक्टर रहा है। शाहद मसूद का प्रोग्राम देखो, लगेगा क़यामत आने 5 मिनट रह गए। नहीं देखिए ना, हम साफत में जो है ना मिरर उठाते हैं, एक आईना रखते हैं जो समाज और सोसाइटी का आईना होता है। तो बाज़ औक़ात लोग एग्जेजरेट भी कर देते हैं, मगर जब तस्वीर इतनी ब्लीक हो, इतनी तकलीफ दे हो ज़िंदगी अक्सरियत की, तो फिर हम खुशी के गीत तो गा रहे हैं यहाँ बैठ नहीं, के। लेकिन काजी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਨਾ ਹੀ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ कौन सी सियासी जमात है जो अवामी इशू पे बात करती है? देखिए मेरी तो इस वक्त राय ये है कि तमाम पार्टी जो है ना वो एक ही पार्टी बन चुकी है, अच्छा, क्योंकि इनका तमाम बुनियादी इश्यूज़ पर जो है वो कोई इख्तलाफ नहीं है। बहुत बड़ी बात। इस मौजूदा निज़ाम पे सबका इत्तफाक है क्योंकि सब इसके बेनिफिशरी हैं, लिहाजा राइट और लेफ्ट और सेंटर की जितनी डिस्टिंक्शन थी ना वो अब खत्म हो गई। सब सेंटर की जमात, सब राइट है, सब सेंटर है, नहीं सेंटर कह ले राइट कह ले, सेंटर में है। अच्छा। लेकिन अवाम बेचारी कब तक पिसती रहेगी, कब तक बेवकूफ़ बनेगी? अवाम बड़े सियाने हैं। अच्छा, वो इसलिए कि इस वक्त वो किसी के पीछे नहीं आ रहे। इमरान खान के पीछे थोड़े से आए मिडिल क्लास के लोग, लेकिन जो आम वर्किंग क्लास थी उसने एतबार नहीं किया, उन्हें कोई अपना बंदा भुट्टो के बाद नज़र नहीं आया कि जिसके पीछे वो आए। लिहाजा ये घर बैठेंगे, जब इन्हें यकीन होगा। एक तो मुझे बताएं ना, ये कहते हैं लोग बाहर नहीं निकलते, एक घर में उनकी बिजली नहीं है, ऊपर से रोटी नहीं है, बाहर आके फिर डंडे खाएं, मार खाएं, गैस भी और नहीं फिर है। मार खाने के बाद जिसके लिए मार खा रहे हैं वो ताकत में आके उनके हकूक का धंधा करे, उनके राइट्स को बेचे। तो लिहाजा ये नहीं आएंगे, ये उस वक्त तक घर में बैठेंगे जब तक तारीख में इन्हें कोई ऐसा लीडर नहीं मिलता जिसे ये समझे ये हमारा है। लेकिन वो लीडर है कहाँ? कैसे पता चलेगा कि वो कभी कभी सही है? आते हैं, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ आते ਸਾਰਾ रहते ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡਰ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਲੀਡਰ। जो उनको होगा तो खुद नहीं पता चल रहा अभी कि है कौन सही। ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ एडी मुतमिन नहीं, लेकिन वो लीडर है कहाँ? मुझे बताया ना। और कैसे पूछूं? आप ये बताएं कि अवाम कब तक पिसती रहेगी?
हाँ तो और क्या करूं, कल किस तरह तक पूछना पिसती चाहिए? रहेगी जब तक- या परसों तक पिसती काजी रहेगी? साहब बताए क्या इसी तरह नहीं पूछना चाहिए, या बजाय इसके कि आप चीखना शुरू कर मैं तो दें हो ही नहीं और- सकता ना कि आपकी मुखालफत करूं, ये तो मैं तो नहीं। हाँ तो अब बताएं। जब तक एंकर पर्सन रेड शर्ट के ऊपर रेड लिपस्टिक लगाएंगी अवाम पिसती रहेगी। अच्छा काजी साहब, आजकल अवाम के पास गैस भी नहीं है, वो क्या करें फिर? देखिए गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, इसके बारे में मेरा एक अर्ज है। इस मुल्क में गैस या बिजली नहीं बनती, माल बनता है। जब तक आप हर चीज़ पे माल बनाएंगे बिजली नहीं बनेगी, लोड शेडिंग बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से जब तक ये तमाम जो ठेकेदाराना निज़ाम और सिस्टम है उसको आप निकालते नहीं हैं अवाम से, अवाम के और के दरमियान से, तो बिजली नहीं बनेगी। आप 18 रुपए की बिजली बना रहे हैं, 20 रुपए की बना भी लें तो खरीदेगा कौन? हाँ बिल्कुल। इसलिए माल बन रहा है, बिजली नहीं बन रही। बिजली भी नहीं है, साफ पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है। मैं सुबह डॉक्टर ਨੂੰ चेक कराया, उन्होंने क्या गैस नहीं है ही नहीं है। ना घर च गैस ना मैनू गैस। चूल्हे वाली गैस की बात हो रही है कि जिस पे खाना बनता है, गरीब आदमी खाना नहीं खाएगा तो क्या करेगा? उसके पास है ही ये कुछ, और तो कुछ भी नहीं है उसके पास। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है गैस? नहीं मेरे घर चूल्हा भी है। नहीं है। चूल्हा है लेकिन गैस नहीं आती, कैसी ਤੁਸੀਂ बात है? ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈ आप बेसिक्स पे चले जाए ना, लकड़ियां जलाना शुरू कर दें। हाँ, वो भी नौबत आ गई है, लकड़ियां भी जलानी शुरू कर दी हैं आप। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕ ਲਿਆ ਰਾਤੀ। काजी साहब सियासतदानों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन दानिश्वरों ने हल्की क्या किया? पंजाबन हो रही जे पाए ना। अच्छा, दानिश्वरों ने क्या किया? देखें, उन्होंने NGOs बनाई हैं। अच्छा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का एक दौर चला है पिछले 20-30 साल से। जब से रियासत ने कहा कि हम वेलफेयर नहीं करेंगे, ये NGOs करेंगी, तो वो वेलफेयर तो उन्होंने की, खूब की, मगर जाती वेलफेयर ज़्यादा नहीं, वो भी दिखावे की हद तक किया ना। इन्हें अपनी वेलफेयर की। हाँ अपने अपना ही उन्होंने ये भी काम माल ही नहीं है खाया। ना, प्राइवेट इदारों का काम नहीं है वेलफेयर करना, रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और रियासत की जिम्मेदारी है फिर ये अवाम जोर लगाएं आप, और पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे बैठे हैं इन तहरीकों को लीड करें और रियासत के उस रोल को बहाल करें जो कि आइन में लिखा हुआ है। तो इसलिए अब यही हो रहा है सब कुछ, तो इसलिए दानिश्वरों ने यही कुछ किया है। आधे तो जो हैं वो NGOs बना के चले गए हैं, कुछ बख्शिश के लिए रायवेंट चले गए हैं। बहरहाल इस तरह ही होता रहा। मैं एक सीरियस बात कर दूं इस बात पे जो आपने सवाल किया है। जी आपने जो कहा है ना, दानिश्वरों ने क्या दिया, इस मुल्क की सियासत नाकाम नहीं हुई, पहले दानिश्वर नाकाम हुआ है। जो सियासी नजरिया है वो दानिश्वरों से आता है। जब नजरिया ही नहीं आ रहा तो आगे सियासतदान भी इसी तरह के मिलेंगे हमें। देखो ना अवाम कितनी पक्की बात कोई बिल्कुल। कोई इथों वाल लवा लेंदा है, कोई बाहरों जाकर लवा लेंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾ, ਅਕਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾ। मुझे तो लगा है वो ब्यूटी कॉन्शियस है इसलिए इन्होंने बाल लगवा लिए हैं। ਹਾਂ ਬਿਊਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਊਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ? ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਦੇ। ਬਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵੈਸੇ ਤੰਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੇ- ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। उधर तो है तो मैं तो अपनी करता हूं। लेकिन एक और बात भी मुझे आपसे करनी है, जैसे PTI में वो लोग ज़्यादा हैं जो स्टेटस कॉन्शियस हैं या जो समझते हैं कि इमरान खान साहब क्योंकि बहुत मॉडर्न उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो जितने भी हमारे मॉडर्न लोग हैं वो उस तरफ जाते हैं, और क्योंकि नून लीग वालों को थोड़ा सा पेंडू ख्याल किया जाता है तो वो लोग उस तरफ नहीं जाते। अक्सर मेरी ख़वातीन से कभी बात हुई जो बहुत ज़्यादा नारे लगाती हैं इमरान खान साहब के, तो वो यही कहती हैं कि नहीं वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, कोई ये नहीं देखता कि काम ਕਿਹੜੀ बहुत ਉਹਨੇ है। PhD ਕੀਤੀ, ਕਾਹਦਾ ਪੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। तो ये एक जो है मयार हमारे मिडिल सोसाइटी क्लासेस का। आई हैं उनकी तरफ, दरमियाना तबका आया है, क्योंकि दरमियाने तबके पे बोझ बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है। इस मैशत का बोझ दरमियाने तबके पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਕੈਸੀ ਹੋ नहीं, जो फलाना। मुंडे हाई करके गल करते थे ना, उनकी अब पंजाबी वाली हाई भी निकल गई, इसलिए वो इमरान खान के पीछे आए। हाँ, फिर दूसरे एंटरटेनमेंट मिलती थी उनको कि जी धरने पे चलो डांस होगा, और फिर प्यारी प्यारी लड़कियां भी सारी वहाँ जाती थी। मैं तो इस तरह नहीं इसको देखता जिस तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट किया है। लोग आए हैं पॉलिटिकली, इमरान खान ने एक तबके को मोटिवेट किया है। कुछ पॉलिटिकली आए हैं, कुछ डांसिकली भी आए हैं और कुछ म्यूजिकली भी आए हैं। असल Entertainment पाकिस्तान का यानी मसला उनको क्या है, मिली है ना। पाकिस्तान में नाइट क्लब्स हैं नहीं, थिएटर जो है वो वैसे वहाँ कोई नहीं इज़्ज़तदार आदमी जाता, फिल्म यहाँ अच्छी बनती नहीं है, तो आ जाके एंटरटेनमेंट रह जाती है हमारे सियासी जमातों के जलसे। धरने में और किसी सियासी जमात के जलसे में बड़ा अच्छे बूफर्स लगे हों, अच्छा साउंड सिस्टम हो, नाचने के लिए खुली जगह हो, आसपास बांस हो, सिक्योरिटी भी पूरी हो। अब ऐसी सरकारी निगरानी के अंदर डांस की इजाज़त आपको कहीं मिलेगी? नहीं ये PTI के जलसे में मिलेगी। जिन्ना मर्जी कोई नच लो, थिएटर 'ਚ 5 गाने की इजाजत है, PTI के जलसे 'ਚ भावें 105 गाने कर लो, कोई नहीं पूछेगा। एंटरटेन तो वैसे अगर बिलावल ने भी आपको बहुत छापे किया। से डर लगता है ना, तो फिर आप कोई और काम न करें, करप्शन करें। अगर खुदा न खास्ता आप पकड़े भी गए
तो उसका भी हल है हमारे पास। नहीं करप्शन ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ क्लासेस ले रहे हैं आजकल। तुलिया बैठा मैंने रास्ता नहीं पता कि करनी कैसे अच्छा फिर आप वो हमारे एक हैं दोस्त ब्यूरोक्रेट जिनके घर में से 75 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, उनको आप कहते हैं वो आप वो गंडा बंद शिगिर्द बना दें। वो कोयटे च ने तो उत्थे ठंड बड़ी है आजकल, मैं नहीं जाना गर्मियां जावां। हाँ ये बड़ा मसला ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। इनकी बातों पे बिल्कुल गौर ना करें। आपसे बसरा फिर साहब अगले वकील हैं। प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।